आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मुसलमान हैं वो हिंदू है तो ओबियसली सबसे पहले आपका काम बनता है कि वो जो अगर लड़की है हिंदू है उसको सबसे पहले मुसलमान करें, अपने अकीदे में लेके आएँ, फिर उसे आप अगर शादी करना चाहते हैं शादी करें, जो करना चाहते कर सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, आप बगैर उसके जो है क्या कहते हैं दीन को अपने दीन में लाने के बगैर आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते। सर सीमा ने भी तो यही किया, उसने पहले मज़हब चेंज किया और उसके बाद उसने शादी कर ली। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। ये साजिश है पबजी की, ये पबजी की साजिश है, रा की साजिश नहीं है, बल्कि पबजी ने रा से साजिश कर डाली है। औरत जिधर चाहे वो जाए, मर्द जिधर चाहे वो जाए, उनका अपनी लाइफ है, उसको अपनी लाइफ अच्छी पाकिस्तान में नहीं लगी, उसने हिंदुइज्म अपनाया है। ठीक है, लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं, मुसलमान से लोग ईसाई भी हो रहे हैं, आजकल हिंदू भी हो रहे हैं, जिस तरह ये हुई है तो ठीक है, उसने अपने बच्चे अपने पास रखने, वो बच्चों को ले के बॉर्डर के पार गई क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तान में महफूज नहीं थी। अगर वो पाकिस्तान में महफूज होती वो इंडिया से उसको बुलाती यहाँ पे। अगर उसे उठा के पाकिस्तान फेंक भी दिया जाता है तो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे? पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब अपने इज्जत के नाम पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई नहीं देखता कि आगे आपके आखिरत में क्या बने। हम कहते थे कि देखो कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इश्क में तमाम सीमाएं पार कर डाली, लेकिन हमें क्या पता था हमारे मुल्क से एक सीमा उठेंगी और वो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा क्रॉस कर डालेंगी पड़ेगा। और उन्होंने नेपाल की टिकट्स लेने के लिए, यानी वो खर्चा बर्दाश्त करने के लिए, नेपाल जाने के लिए अपना 12 लाख का 12 लाख का प्लॉट बेचा, ज़मीन बेची। इसको कहते हैं मोहब्बत, ये होती है सच्ची मोहब्बत। ये आजकल की तो ऐसे ही फजूल में 2 मिनट में शुरू हुई और अगले 4 मिनट में ख़त्म हो गई फ़ोन पे बातें करके। तो क्या रहा है वो, अब जो सीमा साहिबा उन्होंने दरख्वास्त की है, गुजारिश की है, और वो कह रही है सीएम योगी जी प्लीज़ आप मेरी बात सुने। और आदित्यनाथ योगी जो हैं चीफ मिनिस्टर, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ पर रहने दें और यहाँ की आप मुझे सिटीजनशिप दें और मैं वापस नहीं जाना चाहती। जबकि जो उनके हस्बैंड हैं वो दरख्वास्त कर रहे हैं मोदी सरकार से। मुझे बताएं इसमें जीतेगा कौन, योगी सरकार या मोदी सरकार? के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज़ 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो सीमा हैदर हैं जो पाकिस्तान से हैं, 4 बच्चों की माँ है और उनका एक पबजी वो खेलती थी और उनका जो है लवरशिप हुई थी एक नोएडा के लड़के सचिन से। अब बात जो मीडिया के अंदर चल रही है कि बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि क्लिप्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि कहीं ये जो सीमा हैदर है कहीं ये आईएसआई एजेंट तो नहीं, पाकिस्तान की जासूस तो नहीं, कहीं इस वजह से पाकिस्तान ने इसको यहाँ तो नहीं भेजा। और उधर अगर पाकिस्तान वालों से पूछा जा रहा है कि अगर सीमा हैदर को यहाँ की सिटीजन यानी कि यहाँ की नागरिकता नहीं मिलती है और जो सीमा है वो वहाँ पर जाती है मतलब पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान उस सीमा का क्या करेगा, उस लड़की के साथ क्या करेगा? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है मीडिया के अंदर फिलहाल उछल रहे हैं, बहुत सारे बातें उछल रही हैं। तो अब देखना यह है कि मतलब उसने अपना जो रिलीजन था उसका उसने वो चेंज करके हिंदू धर्म अपना करके उस लड़के से शादी की, 4 बच्चों की वो माँ है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसमें आपको सब कंफर्म हो जाएगा कि ये कोई एजेंट तो नहीं, या फिर ये बात जो इसने की ये जो प्यार मोहब्बत वाला मामला है ये सही है या गलत है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो सीमा हैदर की लव स्टोरी चल रही है, सीमा ने पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इंडिया की सिटीजनशिप मांग ली है। आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, और क्या लगता है क्या उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी? बिल्कुल उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि बात यह है कि मैंने 1 2 3 प्लेटफॉर्म पे देखा है जिस पे उसने लड़की ने ये एतराफ़ किया है। उसने कहा है कि मैं भले मुसलमान हूँ लेकिन मैंने शादी हिंदू के साथ किया तो मैं भी हिंदू हूँ। अब वो भी हिंदू है तो जब अगर वो हिंदू हो गया तो नरेंद्र मोदी लाजमी उनको सिटीजनशिप देंगे, तो इसमें हर्ज भी नहीं है। अगर तो उनका अच्छा चल रहा है एक दूसरे का तो वो कर सकते हैं, इसमें हम फिर क्या कह सकते हैं? ऐदा पाकिस्तानी या ऐदा इंडियन हम क्या कह सकते हैं? ये चीज़ है कि जो लड़की चाह रही है या जो लड़का चाह रहा है उनको करने देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह हुआ ना कि उसको उठा के वापस पाकिस्तान फेंका गया तो फिर ये वही चल जाएगा कि लड़की के हकूक़ किधर हैं, लड़के के हकूक़, बस ये बात हो जाएगी। अगर उसे उठा के पाकिस्तान फेंक भी दिया जाता है तो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे? पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब अपने इज़्ज़त के नाम पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई नहीं देखता कि आगे आपके आखिरत में क्या बनेगा। बस ये काम बहुत ख़राब है। लेकिन जिस तरह उनको है कि उनकी लव मैरिज पबजी से चली, जैसे भी चली, अब वो हिंदू हो चुकी है
तो उसको उसके साथ ही रहने दिया जाए जिसके साथ वो चाहती है। अब उसका जो पहले वाला हस्बैंड है वो कहता है कि मुझे बच्चों समेत वो वापस चाहिए, ये वो, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो अब उस पे हलाल ही नहीं ना रही, क्योंकि जाहिर है उसने जब मजहब भी चेंज कर लिया तो निकाह तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो अब मुझे ये बताएं, चले सीमा ने मजहब चेंज किया, धर्म चेंज किया, वो इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन गई है, तो उन 4 बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं और जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनका फ्यूचर क्या है और उनका प्रेजेंट उनके साथ क्या हो रहा है? अगर तो लड़की चाहे तो अपने बच्चों को अपने पास बुला ले, अगर उनका पहले वाला हस्बैंड चाहता है तो इसमें अगर उसको सिटीजनशिप मिल जाती है ना, और मुझे लग रहा है कि बच्चे तो उसके पास हैं, बच्चे वो साथ लेकर गई है, 4 बच्चे नहीं छोड़ के गई। हाँ, तो बस फिर ठीक हो गया। अगर तो वो बच्चे साथ लेके गई है तो बच्चे उसके अपने हैं, और अगर केस फाइल भी वो करे तो उन बच्चों से पूछा जाता है कि बाप के पास रहना या माँ के पास, और ज़्यादा हक माँ का ही होता है क्योंकि उसने उनको पैदा भी किया है और पाल पोस के बड़ा भी किया है। बाप का काम तो सिर्फ इतना ही है कि बस खिला पिला दिया, बस इससे ज़्यादा है कि कमा के लेके आया, लेकिन जो रहन सहन सारा कुछ करना वो तो माँ के हक में है ना। इसीलिए जब कोई भी बात होती है तो कहते हैं कि जो पहली दरसगाह है वो माँ होती है, तो वो माँ के पास रहें, अच्छी बात है। चलें, पहली दफ़ा किसी ने पॉजिटिव व्यू दिए सीमा के हक में, जो है किसी ने बात की। अदरवाइज़ हमने अब तक जितने भी लोगों से बात की है, हर कोई यही कह रहा है कि सीमा ने गलत किया। 4 बच्चे होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद ही उसको ज़ेब नहीं देता था कि वो इस तरह से मुल्क छोड़कर जाती, शोहर के साथ बेवफाई करती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो सीमा को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इवन के सीमा के बारे में जो है बहुत सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सीमा को मार देना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी ग्रुप्स जो हैं वो धमकियां भी दे रहे हैं उसको। तो क्या लगता है कि सूरत हाल आपको कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अगर यहाँ पे एक लड़का, एक शादीशुदा है ना, बेशक उसके 4 भी नहीं 5 बच्चे हैं, ठीक है, उसको आज कोई यूके से या कनाडा से कोई लड़की ऑफ़र करे तो ये छोड़ छाड़ के चला जाएगा। उस वक्त क्या होगा? मर्द के हकूक़ हैं, औरत के कोई हकूक़ नहीं है। औरत जिधर चाहे वो जाए, मर्द जिधर चाहे वो जाए, उनका अपनी लाइफ है। उसको अपनी लाइफ अच्छी पाकिस्तान में नहीं लगी, उसने हिंदुज़म अपनाया है, ठीक है। लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं, मुसलमान से लोग ईसाई भी हो रहे हैं, आजकल हिंदू भी हो रहे हैं, जिस तरह ये हुई है, तो ठीक है। उसने अपने बच्चे अपने पास रखने, वो बच्चों को ले के बॉर्डर के पार गई क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तान में महफूज नहीं थी। अगर वो पाकिस्तान में महफूज होती, वो इंडिया से उसको बुलाती यहाँ पे, वो शादी करके जाता। जिस तरह ये साथ जाते हैं और यूके से, कनाडा से, अमेरिका से अब लड़कियाँ साथ ले आते हैं और इधर आके निकाह करते हैं और बाहर जाके वो जो मर्जी बन जाए। लेकिन ये चीज़ नहीं है। अब जिस तरह खान साहब से शादी की थी जुमैमा खान ने, तो वो मुस्लिम थी, अब लोग उसको कह रहे हैं वो यहूदी हो गई है, लेकिन वो अभी भी मुस्लिम है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, जो बंदा है वो है, ये चीज़ है सारी। और सीमा ने तो यहीं पर ही रहते हुए हिंदू धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था। उसने बताया है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में मंदिर हैं वो वहाँ पर जाके पूजा पाठ करती थी और सचिन के लिए व्रत रखती थी। तो मज़हब तो उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रहते हुए तब्दील कर लिया था। उसने माइंड बना लिया था कि मैंने अब दीन इस्लाम में नहीं रहना। लेकिन हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में इसकी जो सज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। ठीक है, मौलाना साहब सिर्फ ये बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उनको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हिंदू से बंदा मुसलमान कन्वर्ट होता है तो हिंदुओं में उसकी क्या है, क्रिश्चियन से कोई मुसलमान होता है या यहूदी से कोई मुसलमान होता है तो उसमें क्या है, उनको भी कत्ल करने का ही उनके में भी हुक्म है कि उनकी जो भी धर्म है, जो कुछ भी है। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप जनाब कह दो यहाँ पे तो आप कुछ भी करें ना, इसको जी कत्ल कर दो, इसका जी सार उड़ा दो। अब देखें स्वीडन के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, वो कुरान पाक हैं और उसी दौरान उनका इश्क मुआशका शुरू होता है और फिर वो तमाम सरहदें क्रॉस कर जाती हैं। हमने सुन रखी थी लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और शीरी फरहाद की कहानियाँ, दास्तानें जनाब। हम कहते थे कि देखो कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इश्क में तमाम सीमाएं पार कर डाली। लेकिन हमें क्या पता था हमारे मुल्क से एक सीमा उठेंगी और वो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा क्रॉस कर डालेंगी। इंडियन मीडिया तो जनाब भरा हुआ है और मज़े की बात यह कि इस वक्त मेरे पास उनका एक इंटरव्यू भी मौजूद है। मैं अभी आपको बस थोड़ा सा आप सब्र कर लें, पहले ज़रा इस कहानी पर बात किए लें, फिर मैं आपको वो वाला इंटरव्यू भी दिखाती हूँ जिसमें उनके शौहर नामदार, पहले वाले शौहर नामदार क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊँ। जनाब हुआ कुछ यूँ है कि काफ़ी अब तो 3-4 दिन गुजर गए इसकी धूम मचे हुए। कल परसों से हमें भी पता चलना शुरू हुआ, मुझे कमेंट्स आने शुरू हुए, मुझे पता चला जनाब ये कोई सीमा की कहानी है। उसको जब सर्च किया तो अच्छा, मैंने कहा जनाब वहाँ पे तो धूम मची हुई है। फिर कुछ
टीवी चैनल्स इंडिया के वो देखे, उस पे तो फिर आपको पता है वो तो अगर एक कोई चीज़ होती है तो वो आप समझ लें 100 तक पहुंच जाती है, 100 तक। मीडिया तो फिर हमारा ऐसे ही है ना। अब हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ से एक खातून, एक लड़की जो बड़ी खूबसूरत है भाई, हूर दिखाई देती है, बिल्कुल सही। वो तारिक जमील साहब जो है ना, वो उनका नक्शा कुछ मिलता जुलता है उनकी हूर का, लेकिन वो कहते हैं ना कि हूर के पहलू में लंगूर। तो यकीन करें, मैंने कहा भाई ये कैसे हो गई, वाकई ये मोहब्बत, इश्क मोहब्बत की दास्तान है। तो ज़रा थोड़ा सा तो बंदा मैच शैच कर लेता है, लेकिन फिर पता ये चला कि जब उनके पहले वाले शौहर नामदार को देखा तो मैंने कहा नहीं ये ठीक है, ये दूसरे वाला बेहतर है। अच्छा चले इसको तो छोड़े। वो कहते हैं कि अगर दिल आए तो किसी पर भी आ सकता है, और जो खूबसूरती है वो तो आपकी आँख में होती है, नज़र में होती है खूबसूरती। वो लैला कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काली थी, लेकिन काला रंग बड़ा खूबसूरत होता है। आप ज़रा रिहाना को देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। तो ये तो आपकी नज़र में होती है ब्यूटी। अब हम ज़रा आते हैं कि सीमा ने ये सब किया कैसे। अब सीमा एक पाकिस्तानी खातून है, पाकिस्तानी लड़की है, कराची में रहती थी। कराची में उसके 4 बच्चे, और जो शौहर उनका हस्बैंड वो सऊदी अरेबिया में रहता था। और फिर वो पबजी खेलती थी। पबजी खेलते खेलते भारत के एक नौजवान सचिन से उनकी जो है मुलाकात होती है पबजी पर, और उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते वहाँ पर पहुँचती है कि दोनों ये सोचते हैं कि क्यों ना मिला जाए। तो देखिए, हर मोहब्बत की कहानी का अंजाम उस वक्त शुरू होता है जब 2 मोहब्बत करने वाले ये ठान ले कि अब हमने मिलना है। तो दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना मिला जाए। अब मिला कैसे जाए, मतलब बात देखिए कहाँ पर है, कहाँ पे कहानी चल रही है। ये इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ पे तिजारत के लिए नहीं खुलती सरहदें, तो 2 लोगों की मोहब्बत के लिए सरहदें कहाँ से खुलेंगी जनाब। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं, जो मोहब्बत करने वाले सर फिरे होते हैं, जिनके सर में सौदा समा जाए, वो कहाँ ये देखते हैं। आपने अगर सुनी हो वो जो कहते हैं कि हीर पढ़ी जाती है। अच्छा, हीर की भी अपनी दास्तान है, जो हीर रांझा की दास्तान है ना, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक लिखी हुई है, बाकी तो लोगों ने अपने इमेजिनेशन में बना ली है। तो वो जो हीर पढ़ा करते थे वारिस शाह, बड़े वो मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी कमाल की लिखी है जो पढ़ी जाती है, वो ख़ास रिदम में पढ़ी जाती है। खैर, हम हीर की तरफ निकल के हम आते हैं आज की हीर जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीमा की तरफ। तो सीमा जो है, उन्होंने ये सोचा कि भाई मैंने तो सचिन से मिलना ही मिलना है, तो कैसे मिला जाए। और इसका एक ही रास्ता है, आपको पता है, पाकिस्तान और भारत के बीच एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम है नेपाल। और दिलचस्प बात यह है कि नेपाल का मैं चक्कर लगा कर आई हुई हूँ, और जब मैं नेपाल गई तो उससे पहले तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मतलब जाने से पहले इस हद तक तो पता था कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ से आप मतलब पाँव चलते हुए भी इंडिया पहुँच सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। इस हद तक पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ से लोग जाते भी हैं या आते भी हैं या क्या कुछ चलता रहता है। लेकिन उसके बाद जब एक मरतबा मैं नेपाल हुई ना, तो मैंने तौबा कर ली, कानों को हाथ लगा ली। इतना मुश्किल सफ़र है, यानी ये कि आप 10-10 घंटे आपको एयरपोर्ट्स पे वेट करना पड़ता है। मतलब सीधी जाने के बजाय पता नहीं फ़्लाइट कहाँ से घुमन घेरियाँ खा के वहाँ पे पहुँचती है। तो हम तो एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस पे गए, लेकिन हमने तौबा कर ली कि भाई आइंदा नहीं जाना। लेकिन सीमा की तो मोहब्बत का चक्कर था ना, उनका तो कॉन्फ्रेंस वाला चक्कर था नहीं। तो हम तो मोहब्बत के चक्कर में भी कोई 2 फरलांग असी ना जाइए दूर, असी कहिए लो रहन दो। लेकिन सीमा तो फिर सीमा होती है, वो चल पड़ी। अब सोचें कि सीमा ने नेपाल जाने का सोचा कि वो भारत के नौजवान सचिन से मिलने के लिए नेपाल जाके उनसे मिलेंगी, क्योंकि भारत तो जा नहीं सकती, इंडिया का बॉर्डर कैसे क्रॉस करें। तो उन्होंने कहा कि नेपाल के बारे में जो है ये है कि वहाँ से जाया जा सकता है, वो आसान रास्ता है, तो पहले मुझे नेपाल जाना पड़ेगा। और उन्होंने नेपाल की टिकट्स लेने के लिए, यानी वो ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए, नेपाल जाने के लिए अपना 12 लाख का 12 लाख का प्लॉट बेचा, ज़मीन बेची। इसको कहते हैं मोहब्बत, ये होती है सच्ची मोहब्बत। ये आजकल की तो ऐसे ही फजूल में 2 मिनट में शुरू हुई और अगले 4 मिनट में ख़त्म हो गई फ़ोन पे बातें करके, सर ये मोहब्बतें होती हैं। उन्होंने अपना प्लॉट बेचा और अपने 4 बच्चों समेत वो वहाँ पर गई हैं। अब आप ये सोचिए कि जब वो नेपाल पहुँची, वहाँ से फिर उसके अच्छा नेपाल जब वो पहुँचती हैं तो उस वक्त नहीं वो इंडिया जाती, नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर सचिन भी पहुँचते हैं नेपाल में ना, और नेपाल का एक ही बाज़ार है थामिल, वहाँ पे फिरते रहे होंगे, लूर फिरे होंगे। तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ही ली होगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई जवाब ज़रूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट है, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, और आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट आया है, आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।